नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं हमारा आपके इस नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम एक रुक और एक राजा से अपोजिंग किंग की कैसे चेकमेट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक रूल फॉलो करना है जिसका नाम है द बॉक्स मेथड। तो अभी यहाँ पर वाइट किंग की चाल है, तो मान लीजिए वो सेंटर में रहने की कोशिश करता है। तो आपको क्या करना है, अपने हाथी को यहाँ पर लेकर आना है और इसकी जो फाइल है वो पूरी तरह आपको कवर कर देनी है। फिर वो वापस से सेंटर पे रहने की कोशिश करेगा, तो फिर आपको अपने हाथी को लिफ्ट अप करना है और रैंक्स भी कवर कर लेनी है। इस तरह से आपने ये बॉक्स को कवर कर लिया। फिर वो नीचे जाने की कोशिश करेगा तो आपका राजा भी यहाँ पर नीचे आएगा। अगर वो लेफ्ट जाने की कोशिश करता है तो आप फिर से अपने हाथी को नीचे ला सकते हैं और बॉक्स को इस तरह से श्रिंक कर सकते हैं। फिर स्लोली आप देखेंगे कि आपके जो बॉक्स है वो श्रिंक हो रहा है। अगर वो आपका राजा सेंटर में आ जाता है और यहाँ पे अपोजिशन की फेस बनती है, तो फिर आपको अपना एक मूव वेस्ट करना है और ऐसे राइट की तरफ चलना है। फिर वो अपना राजा नीचे करेगा सेंटर पे रहने के लिए, आपको भी अपना किंग नीचे रखना है। अगर वो लेफ्ट जाता है तो सेम प्रोसीजर रहेगा, अपना हाथी नीचे रखना है और रैंक्स और फाइल्स को इस तरह से कवर कर देना है। अगर वो सेंटर में आता है तो एक मूव वेस्ट होगा और इसी तरह प्रोसीजर फॉलो होगा और आपको पता चलेगा कि हम इस पोजीशन में आ गए। इस पोजीशन में, तो इस पोजीशन में आपको जब उसका राजा फाइनली यहाँ पर आ जाएगा अपोजिंग किंग में, तो फिर आपको इसे यहाँ रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको आपका हाथी या तो आप यहाँ पटक सकते हैं या फिर इसे यहाँ पटक सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। तो मैं मान लीजिए इसे यहाँ पटकता हूँ, तो फिर वो राइट में जाने की कोशिश करता है, तो फिर आपको यहाँ राइट में नहीं जाना है। फिर आपको एक और मूव यहाँ पर वेस्ट करनी है अपने हाथे की इस तरफ। तो फिर वो ऑब्वियसली यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि उसकी चेकमेट है। तो फिर वो सामने की तरफ दौड़ने की कोशिश करेगा, तो फिर आपको भी सामने की तरफ दौड़ना है। और फाइनली जब इस तरह की पोजीशन आ जाती है जहाँ पर कॉर्नर्स ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर आप चेकमेट डिलीवर कर सकते हो। तो स्वागत है दोस्तों, उम्मीद है आपने फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा वीडियो का। तो ये है यहाँ पर सेकंड पार्ट, और यहाँ सेकंड पार्ट में हम सीखेंगे कि अगर अपोजिंग राजा आपका सेंटर में नहीं रहता, यानी कि इन स्क्वाड्स में नहीं रहता, तो आपको चेकमेट कैसे फोर्स करनी है। तो सबसे पहला स्टेप यही रहेगा कि वाइट किंग की चाल होगी तो वो सेंटर एस्केप करने की कोशिश करेगा। तो आपको वहीं बॉक्स मेथड का इस्तेमाल करना है और उसे चेक देनी है। और जैसे ही वो सेंटर को एस्केप करने की कोशिश करेगा, तो आपको अपना किंग यूज़ करना है उसके स्क्वाड्स कट करने के लिए। तो आप अपना किंग आगे लाओगे ताकि उसके स्क्वाड्स कट हो सके। और वो जैसे ही इधर जाएगा तो आप अपने हाथी को आगे रख दोगे ताकि आप रैंक्स और फाइल्स को कवर कर सको और इन स्क्वाड्स को छोटा कर सको। और जैसे ही वो नीचे जाएगा तो आप भी अपना हाथी नीचे की तरफ रखोगे ताकि और ज़्यादा स्क्वाड्स और फाइल्स को कट किया जा सके, और ज़्यादा रैंक्स और फाइल्स को कट किया जा सके। ये रैंक्स हैं, ये फाइल्स हैं। तो अगर वो हाथी के पास आने की कोशिश करता है तो आप उसे प्रोटेक्शन दोगे इस तरह से। वो नीचे आता है तो आप भी अपना हाथी नीचे रखोगे। और अगर वो राइट की तरफ भागने की कोशिश करता है तो आप भी सिंपल अपना हाथी इस प्रकार रख सकते हो, और जैसे ही वो हाथी के पास आने की कोशिश करेगा तो आप उसे प्रोटेक्शन दे सकते हो। इसी प्रकार आपको ये गेम कंटिन्यू करनी है। और इस पोजीशन में जब अपोजिशन की फेस लगे, जब अपोनेंट किंग आपके किंग के साथ अपोजिशन फेस करे, तो आपको यहाँ पर एक मूव वेस्ट करना है और अपने राजा को ऊपर रखना है, क्योंकि आप ऐसे यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि आपका राजा फिर यहाँ से एस्केप करता। तो इस केस में फिर वो वापस से नीचे जाएगा और आप भी नीचे जाओगे। अब वो अगर यहाँ पे इस डायरेक्शन में चला जाता है तो आपको भी अपना किंग इधर लाना है। अब वो इधर आता है तो फिर वापस से इधर, फिर फाइनली आपको अपने पीसेस क्लोज लाने हैं और अपने किंग को भी यहाँ लाना है। फिर वो ऊपर नहीं जा सकता
क्योंकि ऊपर से रास्ता बंद है, तो उसे नीचे ही जाना पड़ेगा। और फाइनली आपने चेकमेट डिलीवर कर दिया। तो दोस्तों अब हम समझेंगे कि आप 2 रुक से कैसे चेकमेट कर सकते हो। तो यहाँ पर अभी वाइट की चांस है, तो वो सेंटर में रहने की कोशिश करेगा। तो आपको अपने दोनों रुक्स का इस्तेमाल करना है और यहाँ पर आपको रैंक्स को कट करना है, जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि एक रुक से कैसे करते हैं। तो आपको यहाँ पर चेक देनी है, फिर राजा को यहाँ पर नीचे आना पड़ेगा और यहाँ पर आप इधर चेक कर सकते हैं क्योंकि राजा ने ये स्क्वायर घेरा हुआ है। तो आपको इस रुक को दूसरी तरफ शिफ्ट करना है और इधर चेक देनी है, लेकिन वो आपके इस हाथी पर भी अटैक करेगा, तो आपको इसे भी बचाना है और उधर की तरफ अपने हाथी को रख देना है। फिर वो वापस से क्लोज आने की कोशिश करेगा, जब तक काफ़ी देर हो चुकी होगी। आप दोगे चेक, फिर से चेक, फिर से चेक, और फाइनली अगर वो इधर आ जाता है तो एक बार फिर से आप यहाँ पर चेकमेट नहीं डिलीवर कर सकते, क्योंकि ये यहाँ पर राजा ने स्क्वायर घेरा हुआ है। तो आपको दूसरी तरफ अपने हाथी को पहुँचाना है और फिर से वो आपके दूसरे हाथी को भी अटैक करने की कोशिश करेगा, तो आपको अपना दूसरा हाथी भी दूसरी तरफ पटक देना है। फिर वो क्लोज आने की कोशिश करेगा, तो फाइनली आपने चेकमेट डिलीवर कर दी। तो हम वीडियो के एकदम लास्ट पार्ट पर पहुंच चुके हैं और अब हम यहाँ पर आपको समझाएंगे एक ऐसी इतनी इजी सिंपल चेकमेट के बारे में, जिसे आप नींद में भी कर सकते हो या अपनी आँख बंद करके भी कर सकते हो। तो इस पोजीशन में यहाँ पे मैंने कंप्यूटर को दे दिया है वाइट पीसेस, तो देखते हैं अब वो क्या चलता है। तो यहाँ पर आपको एक सिंपल सेटअप करना होता है यहाँ पर कि आपको अपनी रानी को इधर और अपने हाथी को इधर शिफ्ट करना है, ताकि आपको किसी भी पीस के मरने का यहाँ पर डर ना रहे। तो यहाँ पर आपको ये सिंपल सेटअप करना है, फिर आप प्री मूव्स चल सकते हो। तो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको अपनी रानी को इधर लाना है और फिर आपको अपने हाथी को आगे की तरफ लाना है, चाहे आप इधर से ऐसे ले आओ चाहे ऐसे ले आओ। तो अभी हम ऐसे लाते हैं और फिर ये आपका हो चुका है यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सेटअप। अब आप दोनों तरह से चेकमेट डिलीवर कर सकते हो, या तो आप इस तरह से भी चेकमेट डिलीवर कर सकते हो, या फिर आप इस तरह से भी चेकमेट डिलीवर कर सकते हो। बिल्कुल एक ही बात है। तो आप रैंक्स के थ्रू चेकमेट डिलीवर करना चाहते हो, फाइल्स के थ्रू चेकमेट डिलीवर करना चाहते हो, आपकी चॉइस है। लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ इसे आपको कैसे करके दिखाना है। तो आपको पहले स्टेप में आपको अपनी क्वीन आगे रखनी है, फिर आपको अपना हाथी। तो ये रैंक्स ऐसे कटती चली जाएंगी, फिर दोबारा क्वीन आगे, फिर हाथी, और फिर दोबारा से क्वीन। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं चेकमेट डिलीवर हो चुकी है। अब हम एक बार फिर से देखते हैं कि आपको इसे प्री मूव्स की तरह कैसे करना है। तो यहाँ पर आपको वही सिंपल सेटअप जो मैंने आपको बताया था, क्वीन यहाँ पर, फिर आपको अपना हाथी, चेक, और फिर अब आपको द फेवरेट पार्ट आपका जो प्री मूव्स है, फिर आपको इसे बस ऐसे चल देना। और फाइनली देख सकते हैं कि यहाँ पे प्री मूव्स के थ्रू भी हमने यहाँ चेकमेट डिलीवर कर दिया। तो बाय फॉर द फास्ट, मतलब सबसे इजी चेकमेट जिसे हम कह सकते हैं द क्वीन और रुक की चेकमेट है। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और धन्यवाद।